नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्रैक द कंपटीशन में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के 2017 के एग्जाम में पूछे गए जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके साथ डिस्कस करेंगे और पूरे पेपर का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल हो जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दोस्तों, दिल्ली पुलिस की 5,846 पदों पर कांस्टेबल की जो वैकेंसीज हैं वो डिक्लेयर हो चुकी हैं, तो इसीलिए आप तैयारी में लग जाइए। और आने वाले समय में हम दिल्ली पुलिस के सभी जो चैप्टर्स हैं और सभी सेक्शंस को अपने वीडियोस में कवर करेंगे, तो इसीलिए हमारे चैनल पे बने रहिए। शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज प्लास्टिक मनी। तो निम्नलिखित में से किसे प्लास्टिक मनी के रूप में जाना जाता है। तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर जो स्टोर कार्ड होते हैं या प्रीपेड कैश कार्ड होते हैं दोस्तों, उनको प्लास्टिक मनी के तौर पर जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, क्रेडिट कार्ड। What do we deduct from gross national product to get net national product। तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त करने के लिए हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद से क्या घटाते हैं, यानी कि जब हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से लॉस या फिर डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं तो हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट निकल जाता है। ठीक है दोस्तों, सो जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन इक्वल टू नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, लॉस और डेप्रिसिएशन। अगला प्रश्न है, हु वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन। तो योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों, योजना आयोग को अब नीति आयोग में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। तो योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन होंगे, जो हमारे पहले प्रधानमंत्री होंगे। तो पहले प्रधानमंत्री कौन थे, डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। तो फर्स्ट चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन वॉज जवाहरलाल नेहरू। विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विथ इकोनॉमिक ऑफेंसेस। जो आर्थिक अपराध करते हैं, ठीक है दोस्तों, कहीं पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस हो गया या फिर कोई भी इकोनॉमिक ऑफेंस है, तो उसके लिए कौन सा जो है कानून लगता है। तो उसके लिए कोफेपोसा कानून लगता है। कोफेपोसा का फुल फॉर्म है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट। प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट 1974। ठीक है, तो आर्थिक अपराधों के लिए कौन सा एक्ट लगता है, कॉफे पोसा एक्ट। विच कंट्री इज फॉलोइंग वन पार्टी सिस्टम। तो निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा देश है जिसमें एक पार्टी सिस्टम है, यानी कि एक ही पार्टी की सरकार हमेशा रहेगी। तो जैसे कि आपको पता है, चाइना में भी शी जिनपिंग की कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है और जब तक शी जिनपिंग जिंदा है तब तक वही चीन के राष्ट्रपति रहेंगे। तो इसे कहते हैं वन पार्टी सिस्टम। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है, चीन। अगला प्रश्न है, द एसेंशियल फीचर ऑफ डेमोक्रेसी इज गिविंग प्रोमिनेंस टू। तो लोकतंत्र की एक बहुत ही एसेंशियल फीचर है, एसेंशियल विशेषता है कि इसमें किसको प्रमुखता मिलती है लोकतंत्र में। तो लोकतंत्र में दोस्तों जो नागरिक होते हैं, ठीक है, यानी कि सिटीजन्स को प्रायोरिटी दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर, द एसेंशियल फीचर ऑफ डेमोक्रेसी इज गिविंग प्रोमिनेंस टू द सिटीजन्स। अपने नागरिकों को प्रोमिनेंस देती है। अगला प्रश्न है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज आर इन्वेस्ड बाय। तो संविधान द्वारा कितने प्रकार के आपातकाल की परिकल्पना की गई है। तो दोस्तों हमारे देश में 3 प्रकार के आपातकाल की परिकल्पना है। जैसे कि एक है फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी कि वित्तीय आपातकाल, एक है नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रीय आपातकाल, और एक स्टेट इमरजेंसी होती है। ठीक है, मैं अपनी बहुत सारी पॉलिटी के वीडियोज़ में भी और बहुत सारे जीके के वीडियोज़ में भी इनके आर्टिकल्स आपको बता चुका हूँ। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी और स्टेट इमरजेंसी, इन तीनों के आर्टिकल्स, ठीक है, अनुच्छेद, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए, जिससे कि आपका भी रिवीजन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन द सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट द स्टेट गवर्नमेंट। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो केंद्र सरकार होती है वो राज्य सरकारों को डायरेक्ट कर सकती है या फिर उनको कोई ऑर्डर दे सकती है। तो आर्टिकल नंबर 256, अनुच्छेद 256 के अनुसार जो केंद्र सरकार है वो राज्य सरकार को डायरेक्ट कर सकती है। ठीक है दोस्तों, हु वॉज द इंडियन रूलर हु हैड टेरिटरी आउटसाइड इंडिया। तो किस भारतीय शासक का राज्य विस्तार भारत से बाहर भी था, यानी कि दूसरे देशों में भी था। तो चंद्रगुप्त मौर्य और कनिष्क, इन दोनों का जो शासनकाल था, यानी इन दोनों की टेरिटरी थी वो आउटसाइड इंडिया भी थी। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है, चंद्रगुप्ता एंड कनिष्क बोथ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज वॉज फाउंडेड बाय बिम्बिसार। तो इस क्वेश्चन को तो मैं काफी बार अपनी वीडियोज में करा चुका हूं। तो बिम्बिसार किस राज्य वंश के संस्थापक थे। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, हर्यक वंश के संस्थापक थे। ठीक है दोस्तों, बिम्बिसार किस वंश के संस्थापक थे, हर्यक वंश के।
व्हाट वाज द अनदर नेम ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम क्या था? दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम था अगस्त क्रांति। क्यों? क्योंकि ये 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू हुई थी, जो कि इंडिया को ब्रिटिशों से मुक्ति दिलाने के लिए एक मूवमेंट था। तो इसको भारत छोड़ो आंदोलन को क्या कहा जाता है? अगस्त क्रांति, ऑप्शन नंबर 1। तो देखिए किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। इन विच सेशन कांग्रेस पार्टी वॉज स्प्लिट, तो किस सत्र में कांग्रेस पार्टी का विभाजन हुआ? तो सूरत सेशन 1906। ठीक है, सूरत जो अधिवेशन था 1906 में, उसमें कांग्रेस के 2 पार्ट हो गए। इंडियन नेशनल कांग्रेस इसमें 2 पार्ट में डिवाइड होगी, एक होगी एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है, और एक होगी मॉडरेट्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सूरत 1906 अधिवेशन में। वेयर इज द सालार जंग म्यूजियम सिचुएटेड, तो सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों सालार जंग संग्रहालय जो है ये हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। ठीक है, सालार जंग म्यूजियम इज सिचुएटेड इन हैदराबाद तेलंगाना। इन विच स्टेट इज लोकेटेड द लिपुलेख पास, तो लिपुलेख दर्रा किस राज्य पर स्थित है? तो दोस्तों लिपुलेख दर्रा जो है वह एक हिमालयन पास है जो कि उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 उत्तराखंड। ये इंडिया, तिब्बत और नेपाल के ट्राई जंक्शन पर स्थित है लिपुलेख पास। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन रिसीव्स रेनफॉल बाय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, तो पश्चिमी विक्षोभ जो होते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ठीक है दोस्तों, जो कि एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स होते हैं जो भूमध्य सागर से ओरिजिनेट होते हैं और ईस्ट की तरफ फ्लो करते हैं। ठीक, तो इससे जो है पंजाब में रेनफॉल होती है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से कहां पर रेनफॉल होती है? पंजाब में। ऑप्शन नंबर 3। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स हैज अनदर नेम कॉल्ड ब्राउन डायमंड, तो निम्नलिखित में से खनिजों में से किसका दूसरा नाम भूरा हीरा या फिर ब्राउन डायमंड है? तो दोस्तों लिग्नाइट कोयला। ठीक है, लिग्नाइट कोयला जो कि ब्राउन कलर का होता है और इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है इंडस्ट्रीज में, तो इसीलिए इसको ब्राउन डायमंड या फिर भूरा हीरा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 लिग्नाइट इज राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट रिसीव द फर्स्ट मॉनसून इन समर, तो भारत के निम्नलिखित में से कौन सा भाग गर्मी का पहला मानसून प्राप्त करता है? तो दोस्तों समर का पहला मानसून जो है वो वेस्टर्न घाट में आता है। ऑप्शन नंबर 3 वेस्टर्न घाट्स। ठीक, अगला है दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस मोर सीवियर बर्न्स, तो इनमें से कौन अधिक जलन पैदा करता है? अगर आप आग से जलते हो तो आपको उतना दर्द नहीं होगा जितना कि भाप से जलने में होता है। क्यों? क्योंकि भाप की गुप्त ऊष्मा जो है वो ज्यादा होती है। गुप्त ऊष्मा यानी कि लेटेंट हीट। ठीक है, तो भाप की लेटेंट हीट ज्यादा होती है, तो इसीलिए इससे जलने में ज्यादा दुखदाई महसूस होता है। ऑप्शन नंबर 2 स्टीम इज राइट आंसर। विच इज द मोस्ट अबंडेंट इनर्ट गैस इन द एटमोस्फेयर ऑफ अर्थ, तो पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में जो इनर्ट गैस होती है, जो किसी से भी अभिक्रिया नहीं करती है, जिसको कि हम निष्क्रिय गैस या फिर अक्रिय गैस कहते हैं, कौन सी है? तो दोस्तों आर्गन जो है वो सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली इनर्ट गैस है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा इसको। ठीक है, द मोस्ट मैलिएबल मेटल, सबसे कोमल धातु कौन सी है? तो गोल्ड जो है दोस्तों वो सबसे मैलिएबल है। इसको पीट पीट कर जो है इसकी चादरें या फिर इसके तार भी बनाए जा सकते हैं और इसके ऑर्नामेंट्स भी बनाए जा सकते हैं। तो सबसे मैलिएबल कौन सी है? गोल्ड। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्निंग येलो ताजमहल, तो आपको पता है कि प्रदूषण के कारण जो है वो ताजमहल के जो संगमरमर के पत्थर लगे हुए हैं वो येलो कलर के हो रहे हैं। तो इसमें पूछा गया कि इसमें कौन सा जो केमिकल है वो जिम्मेदार है या फिर कौन सी गैस जिम्मेदार है? तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है दोस्तों इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण जो है वो ताजमहल येलो कलर में टर्न हो रहा है। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। मिशन इंद्रधनुष इज रिलेटेड विद, तो मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? तो बच्चों के टीकाकरण से, चिल्ड्रन वैक्सीनेशन से संबंधित है। चिल्ड्रन वैक्सीनेशन हमारे देश में बहुत कम है, इसको इंक्रीज किया गया है मिशन इंद्रधनुष के तहत। ऑप्शन नंबर 2। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी आने वाले समय में दिल्ली पुलिस के लिए हम रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश और जीके और जनरल अवेयरनेस इसके सेपरेट सेशन बनाएंगे, इसीलिए आप चैनल पे बने रहिए और वीडियोस को अधिक से अधिक लाइक कर दीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।